लोगों ने देखा ही है कि देश में इस तरीके का माहौल बना हुआ है जहां एक तरफ पहलगाम वाला एक वारदात हुई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पे लोगों ने मोर्चा एक बार फिर वक्फ बोर्ड को वक्फ संशोधन बिल को लेकर शुरू किया। आम जनता को अभी तक यही नहीं पता था कि वक्फ क्या है और वक्फ से उसको क्या फायदे हो सकते हैं। इस जन जागरूकता अभियान के तहत हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम आवाम तक पहुंचाए कि वक्फ से उनको क्या फायदे हो सकते थे। सरकार अगर संशोधन कर रही है तो उसके क्या मकसद आए हैं और किस वजह से वो इस संशोधन को लेकर आ रही है। अगर आज इतने लाखों करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड में है, लाखों एकड़ है, तो उन सारी जमीनों का क्या हो रहा है, क्या वो हकीकत में है या उससे ज्यादा है, क्या कार्य होना चाहिए था, क्या कार्य नहीं हो रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। क्योंकि जब इतनी करोड़ों की संपत्ति है तो भी हमारे पास सामने ये बात आती है कि जैसे राजस्थान वक्फ बोर्ड है उनके पास पैसे नहीं है अपने कर्मचारियों को देने के लिए। उसी तरीके से बाकी सारी जगहों में भी हमने देखा है कि जो गरीब मुसलमान है वो 70 साल से उतना ही गरीब है, वो बढ़ नहीं पाया है। जो बच्चा बेचारा जो पढ़ना चाहता है, मुस्लिम बच्चा है, अनाथ है, अगर उसके पास कोई व्यवसाय नहीं है तो वक्फ बोर्ड आकर उसकी तालीम के लिए नहीं सोचता है। जो मदरसा है वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। अगर वक्फ की जमीनें हैं तो उनका हमें ब्यौरा भी रखना चाहिए, हमें हिसाब किताब करना चाहिए। और जब ये अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि आज हम सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के लिए इन जमीनों का और इन सारी प्रॉपर्टीज का सही तरीके से उपयोग करें और ताकि ये जिन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं वो सब हटाकर इनको सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करें। आपने लैंड जिहाद की बात कर दी, बेसिकली जिहाद है क्या? लैंड जिहाद देखिए, लैंड जिहाद का मतलब ये है कि लोगों ने कब्जा कर रखा है। जब इन जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जे कर रखे हैं, वक्फ की जमीनें होती है, उनको काफी सारे गैंगस्टर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ताकत होती है, राजनीतिक दल के लीडर होते हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। आप ही के प्रदेश में एक ऐसे नागरिक हैं, राजनीतिक नेता है जिन्होंने 200 एकड़ जमीन के ऊपर अपना एक रिजॉर्ट बना रखा है। मामला कोर्ट में, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, पर मामला है। और उसी तरीके से वक्फ बोर्ड ने भी बहुत सी ऐसे लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा कर रखा है। तो जिहाद का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर एक शब्द का प्रयोग कर रही हूँ तो आप उजागर करें। लैंड जिहाद का एग्जैक्टली मतलब ये है कि लोगों ने कब्जा जो कर रखा है वो गलत कर रखा है, चाहे वो वक्फ बोर्ड ने कर रखा है, चाहे वो गैंगस्टर्स ने कर रखा है, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोगों ने कर रखा है। कार्रवाई कर रही है क्या, वो सही है? उत्तराखंड सरकार उसका जवाब देगी। मेरे हिसाब से तो कोई भी सरकार अवैध कब्जों के ऊपर कार्य करे तो वो बहुत अच्छा है समाज के हित में। जिस तरीके से आप जो है यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जो उपलब्धियां बता रही है और जो कानून बिल लाया गया है ये इतना तो जो विपक्षी लोग हैं इसमें विरोध हो रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, ये सवाल तो आपको भी उन लोगों से पूछना चाहिए क्योंकि अगर हम हिसाब किताब की बात कर रहे हो वो विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? मतलब आपके चोर की दाढ़ी में तिलके वाली बात है। हम अगर बात कर रहे हैं कि 2 महिला सदस्य बननी चाहिए अनिवार्यता के तहत तो आप विरोध कर रहे हैं। आप कह रहे पहले भी बनती थी, तो पहले आप लोगों के राज्य में कौन सी वो बहनें थी जो कि इतनी तादाद में मेंबरान बनी है? अच्छा, आप बात करते हैं कि नहीं जी विरोध करिए कि वक्फ अल औलाद में जो शरीयत कहता है कि बहनों बेटियों को और जो बेटे होते हैं उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उसके बाद आप वक्फ करिए। तो ऐसी तो कोई गलत बात है ही नहीं। इसलिए मैं भी आज आपके सामने बैठी हूँ और मुझ जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो समर्थन भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि जब मैं भी घर पे अपना हिसाब किताब लिखती हूँ तो मैं लिखती हूँ ये जमीन आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, अल्लाह के नाम की है। तो अगर आप अल्लाह के नाम के लिए आप ज़कात देते हो उसका हिसाब सही करते हो, जब आप कोई भी खैरात करते हो उसका आप हिसाब सही करते हो, तो वक्फ को लेकर आप लोगों को विरोध करने की आवश्यकता क्या हो रही है? और 70 साल में जो मुसलमान गरीब था वो आज भी गरीब क्यों है? 70 साल में आज भी जब समाचार पत्र में हम ये देखते हैं कि 50 मुस्लिम बच्चे यूपीएससी एग्जाम में पास हो गए तो वो इतना बड़ा प्रचार का मुद्दा क्यों बनता है? क्यों आज भी मुस्लिम बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं? क्यों
क्यों आज भी हमारी बहनें बाहर निकल के काम नहीं कर पा रही है। तो ये सारी जो राजनीतिक लीडरों ने एक ठेकेदारी शुरू करी है, हितैषी बनने का एक जो ड्रामा किया है, उसको खत्म करने का समय है। लोगों का मानना है कि शरीयत कानून ही उनके लिए ज्यादा बेटर है, ना वो संविधान को मानते हैं ना ही सरकार द्वारा। जो इस देश में रहता है उस देश के कानून को उसको पालन करना पड़ता है, ये भी शरीयत का हिस्सा है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। तो जब आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश के कानून का लागू करना और उसका पालन करना आपका आधा ईमान है। शरीयत वाले देशों में आप जाएंगे, वहाँ कोई वक्फ बोर्ड नहीं है, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, वहाँ पे सारा काम ट्रांसपेरेंसी से होता है। इस देश के संविधान ने आपको ये कानून दिया है और कानून बनाया है कि आप अपने धर्म का निष्पक्षता से पालन करिए, आप पालन करिए, पर धर्म के नाम पे दंगे फसाद आप मत लेकर आइए। मैडम, उत्तराखंड में करीब 1.5 लाख करोड़ की वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ट्रांसपेरेंसी कैसी रहेगी, मतलब आम आदमी तक कैसे पहुंचेगी, कुछ सुविधाएं हैं आगे? देखिए, मेरी खुद उत्तराखंड चेयरमैन से बात हुई है और बल्कि इस सिलसिले में बाकी सारे बोर्ड के चेयरमैन से भी बात हुई है। मिनिस्ट्री में हमने इसका एक ब्यौरा भी दिया है। हम चाहते हैं कि सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के तहत आती है उसकी जियो टैगिंग हो, जियो टैगिंग के साथ उसका प्रॉपर सर्वे हो, सर्वे के बाद उसका CAG ऑडिट हो, ऑडिट के तहत आपको पता चल जाएगा कि क्या रेट है, क्या पैसा आना चाहिए, क्या खर्चा होना चाहिए, एक्सेस में क्या पैसा होता है। आज के डेट में भी जो जमीनें हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टीज है 30-30, 40-40 साल की लीज में जाता है, तो भाई 40 साल पहले 50 रुपए का रेट था, आज भी क्या 50 रुपए का रेट लेगा? आज क्या होगी ये जमीनों के दर? उस हिसाब से जब हम आमदनी की बात करते हैं तो बढ़ोतरी होगी ना, संशोधन को लाना जरूरी है। मैडम, ये जो जमीनें जो कब्जा जो अवैध लोगों का अभी जमीन कब्जाई गई है, जो कब्जा मुक्त होगी उन जमीनों का क्या होगा? क्या वो मुस्लिमों के हित में प्रयोग होगी या वो सरकार के खजाने में जाएगी? देखिए, जो भी वक्फ बोर्ड के तहत जमीनें आएंगी जिनके ऊपर कब्जा नहीं होगा, पहले तो ये देखा जाएगा कि वहाँ का जो एक सर्वे है उसके तहत क्या वहाँ पे कार्य होना चाहिए। यदि वहाँ मदरसा है, स्कूल है और वहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी की सिचुएशन नहीं है तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी के बारे में देखना चाहिए। ये सारे कार्य तो बाद की बात है। पहले फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम संशोधन बिल कानून को लाएं और उसे लागू करने में सरकार की मदद करें, ना कि सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों का ही फायदा है। तो क्या बात सच है कि जो ओवैसी साहब है इन्होंने भी जो व्यक्तिगत जमीन है उनको कब्जा किया हुआ? आप जाइए हैदराबाद, वहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि वक्फ की जमीन पे एक 5 सितारा होटल कैसे खड़ा हो जाता है और साथ ही साथ में वो एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें वो 70,000 बच्चों को तालीम जरूर देते हैं, बट उनको लगता है कि भारत में 70,000 बच्चों को तालीम देना माने सारे मुसलमान के बच्चों को तालीम दे देना है। तो हाँ, उन्होंने अपने खजाने भर रख दिए और भरने के बाद उन्होंने ये जरूर काम किया है कि आज भी हैदराबाद में मिस्सी और शादियों की जो दर है वो ज्यादा है। आज भी वहाँ पे जितनी भी ये इलिटरेसी है वो भी ज्यादा है।